Right now and press the bell icon. Never miss an update. हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम ये समझें कि हमारा मन कैसे कार्य करता है। हाउ योर माइंड वर्क। चेतन और अवचेतन मन क्या है, व्हाट इज कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, और कैसे हम मन की शक्ति को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ माइंड। फिजियोलॉजिकली माइंड पावर क्या है। मनोवैज्ञानिक में मनुष्य के मन को अलग अलग भागों के रूप में देखते हैं। मुख्य रूप से मन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। चेतन मन एवं अवचेतन मन के रूप में बांटा गया है। चेतन या अवचेतन मन का विभाजन कोई वास्तविक भौतिक आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि यह तो एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। यह मन की अवस्था है। इस अवधारणा को समझकर हम अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन हमारे चेतन या सक्रिय एक्टिव अवस्था है, जिसमें हम सोच, विचार और तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं। यह कोई कार्य नहीं है। अवचेतन मन एक स्टोरेज रूम की तरह है, जो हमारे सभी विचारों, अनुभवों, धारणाओं आदि को स्टोर करता है। अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड तर्क एवं सोच विचार के निर्णय नहीं लेता, बल्कि यह हमारे पिछले अनुभवों और धारणाओं के आधार पर स्वचालित तरीके से कार्य करता है। चेतन मन और अवचेतन मन को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जैसे जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है, तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता है और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है, तो अब उसे साइकिल को नियंत्रण करने में कोई परेशानी नहीं होती। साइकिल अपने आप नियंत्रण हो जाती है और अब तो वह अपने मित्रों के साथ बात करते हुए भी ये कार्य कर सकता है। सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट सिस्टम की तरह होता है। शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है, तो वह अपना चेतन मन कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है, तो अब यह अनुभव उसके अवचेतन मन में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम है, जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना आदि कार्य अवचेतन मन के द्वारा किए जाते हैं। हमारी आदतें एवं रोजमर्रा के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हाउ टू माइंड वर्क। हमारा एक काम करता है। अवचेतन मन एक सॉफ्टवेयर या रोबोट की तरह है, जिसकी प्रोग्रामिंग चेतन मन द्वारा की जाती है। अवचेतन मन एक रोबोट की तरह है, जो स्वयं कुछ अच्छा बुरा सोच नहीं सकता। वो तो केवल पहले से की गई प्रोग्रामिंग के अनुसार स्वचालित तरीके से कार्य करता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, या ये कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं, उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग हो जाती है और फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारे आदतों और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में वह आदत स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वो गलत हो या सही।
चेतन मन कॉन्शियस माइंड को विचारों का चौकीदार या गेट कीपर भी कहा जाता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। जैसे अगर मैं यह सोचता हूँ आज मैं ये काम नहीं करूँगा, तो एक छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालने की आदत बन सकता है। योगा और मेडिटेशन। गहरे चिंतन और मेडिटेशन के द्वारा हम अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग करके इसमें इंस्टॉल किए हुए गलत सॉफ्टवेयर को धीरे धीरे डिलीट कर सकते हैं। हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण भाग को अवचेतन मन नाम का रोबोट नियंत्रित करता है और यह रोबोट चेतन मन द्वारा की गई प्रोग्रामिंग से नियंत्रित होता है। इस रोबोट की प्रोग्रामिंग विचार रूपी बीज से होती है, इसीलिए सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कौन से विचार चुनते हैं और अपने अवचेतन मन में किस तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।